हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल ही में एक किताब लिखी है और उस किताब पर उन्होंने पलटवार किया है। सनराइज ओवर अयोध्या किताब को लेकर बड़ा बयान आया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर का बिखराव इन लोगों की देन है। कांग्रेस के लोग गांधी परिवार के हैं और ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार से मिलने गए थे राहुल गांधी और केजरीवाल भी उनसे मिलने के लिए गए थे। ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ये सब चाहते हैं देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू शब्द के अस्तित्व ही खंडित हो जाए। बड़ा बयान दिया गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। तो खुर्शीद की किताब पर जोरदार सियासत हो रही है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है और उसके बाद इस किताब की जो कुछ अंश है काफी चर्चा में है और उसको विवादित माना जा रहा है। और उसी अंश पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर का बिखराव इन लोगों की देन है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे। ये सब वही है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए। ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। तो सुन रहे थे आप, हमने आपको सुनवाया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह से खुर्शीद की किताब पर पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। कन्हैया कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे केजरीवाल और राहुल गांधी और ये हिंदुत्व शब्द को ही विलोपित कर देना चाहते हैं। तो खुर्शीद की किताब पर जोरदार सियासत हो रही है और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े। गोविंद जी आपका स्वागत है। नरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगी। खुर्शीद ने जो किताब, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कई किताबें पहले भी लिख चुके हैं और फिलहाल में जो उन्होंने किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें हिंदुत्व को लेकर के जो बातें लिखी गई है काफी बवाल मचा हुआ है और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए लिखा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक है। इस बयान को आप कैसे लेते हैं और जो उन्होंने किताब लिखी है उसको लेकर के आपका क्या पक्ष है? देखिए, जो भी व्यक्ति किताब लिखता है वो उसके निजी विचार होते हैं। ये कोई पार्टी के पक्ष या पार्टी की विचारधारा नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन में निजी विचार लिखने का हक है। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, उसका मतलब नहीं कि कांग्रेस के विचार है या कांग्रेस के अधिकृत विचार है। वो उनका निजी जीवन है। निजी संस्मरण में आडवाणी जी ने किताब लिखी। आडवाणी जी की किताब में कई ऐसी बातें हैं जो देश में आज बोली जाए तो बॉन्डर मच सकता है। कई ऐसे नेता हैं भाजपा के जिनकी किताबों की बात की जाए, जिनकी किताबों को लेके यदि बातें की जाए तो तमाम जानकारी ऐसे सामने आ सकती है जो कई भाजपा नेताओं को, वर्तमान भाजपा नेताओं को कटघरे में खड़ा करती है। तो किताब तो निजी विचार होते हैं। जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस खंड खंड करने वाली और बांटने वाली, जातियों में बांटने वाली, तो उनको शायद अपने मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव का बयान सुनना चाहिए, जो कैसे लोगों को बांट रहे हैं, कि बनिया ब्राह्मण मेरी जेब में और एसटी वर्ग हमारा फोकस है, कैसे हिंदू समाज को जातियों में बांट रहे हैं। ये उनसे पूछना चाहिए जिनके बचाव में खुद नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए हैं। उन्होंने बयान जारी किया जिसका धन्यवाद देने मुरलीधर राव उनके घर गए और तो कोई भाजपा नेता सामने नहीं आया। खुद सत्यनारायण सत्तन जी ने कविता के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया है। तो जातियों में कौन बांट रहा है, समाजों में कौन बांट रहा है, कौन बता रहा है हमारी जेब में बनी है ब्राह्मण है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उनकी विचारधारा है। कांग्रेस की कभी ऐसी सोच नहीं रही। और यदि कन्हैया कुमार को यदि वो कम्युनिस्ट मानते हैं, ठीक है नरेंद्र जी, हम गोविंद जी से इन बातों का रिएक्शन लेते हैं। सर, आपने सुना कि क्या कुछ इनका कहना, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं, लेकिन आरोप लगाने की आदत है बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बयान नहीं देती है, जिसके लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। मैं तो आज उस किताब की बात चल रही है, हम उसकी बात करें। बाकी बातों में तो बहुत सारे बयान कई लोगों ने दिए हैं
ओसामा जी भी कहा है दिग्विजय सिंह ने। अभी मुरलीधर राव जी ने भी ओसामा बिन लादेन जी कहा है। आतंकवादी मुरलीधर राव जी ने भी आपके ओसामा बिन लादेन जी कहा है। कहो तो वीडियो सुना दूं आपको। तरह मोहन शर्मा की शहादत को उन्होंने गलत ठहराया है, आंसुएं रोई आतंकवादियों की मौत पर सोनिया जी। तो ये सब बातें अलग है, लेकिन मुझे तो एक बात तो समझ में आती है, भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता और हमारी जो खाती है उसके जो मोनुमेंट्स हैं, जो उसके मान बिंदु हैं, उन पर यदि कोई काम किया जाता है देश में, चाहे सोमनाथ हो चाहे अयोध्या हो, तब इन कथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी जो केवल इस्लाम के समर्थक हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब इनके लिए इस्लाम का समर्थक होना है। यदि कोई सनातन धर्म का समर्थक हो जाए तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। इसलिए वो लोगों को क्यों पेट में दर्द होता है। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को 90 में भगाया गया और अभी उनको आतंकवादी किस ढंग से वहां पर परेशान कर रहे हैं, और इस्लामी आतंकवाद जिस ढंग से पूरे विश्व में पनप रहा है। अफगानिस्तान में, चलो मैं तो कहता हूं कि ये इस्लाम की बात करें तो शिया और सुन्नी में शियाओं को किस ढंग से अफगानिस्तान में मारा जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। हमेशा भारत के मान बिंदुओं और भारत की संस्कृति के जो रक्षक, जो अलग अलग हमारे जो भग्नावशेष जो बिल्कुल गोविंद जी, और अमूमन देखा भी यही गया है कि जब भी कोई राजनीतिक शख्सियत कोई किताब लिखती है तो विवाद और बवाल जरूर होता है। बीजेपी की तरफ से अगर लिखी जाएगी तो कांग्रेस उस पर सवाल उठाती है, और अगर कांग्रेस का शख्सियत कोई लिखता है तो फिर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।